श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूयैव ते तमो यो विद्यायागं रताः। जो व्यक्ति कर्म में लगे हुए, अविद्या माने कर्म का क्षेत्र, जो व्यक्ति कर्म में लगे हुए हैं वो अंधकार में प्रवेश करते, वो जड़त्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो जड़त्व को प्राप्त होना माने क्या? माने पुनरपि जननम पुनरपि करणम मरणम, उसमें से निकलता नहीं आदमी। अब थोड़ा चिंतन करो, मैंने कर्म किए इसलिए कर्म फल, कर्म फल के कारण मेरा जन्म, जन्म के बाद फिर मैंने कर्म किए, फिर कर्म फल, अभी से निकलेंगे कब? देखो, इसीलिए ये कर्म कर्म लेकर के ज्यादा फंसो मत उसमें। धर्मशास्त्र, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी के सभी इसी में फंसे हैं। आप देखेंगे बुद्धिज्म में ये कर्मा कर्मा को बहुत ही महत्व दिया है। देखो, एक बार हम स्विट्जरलैंड में थे हमारे मित्र के साथ, और कहीं नाश्ता करने जा रहे थे, इंडियन या कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिले, एक मिला, उसका नाम था कर्मा। तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी यहाँ क्या खाएंगे आप? हमने कहा प्रारब्ध। ये कर्मा कर्मा, कहीं भी कर्मा लगा दो, यूजलेस। यदि आप कर्म का अर्थ ठीक समझ लो तो इससे छुटकारा होगा। क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उसको कर्म कहते हैं। प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम ये कर्म है। हम सांस करते नहीं, सांस चलती है, और इसीलिए सांस लेना हमको पाप और पुण्य निर्माण नहीं करता। देखो, बिल्कुल सरल बात है। हम खाना खाएंगे तो मैंने खाना खाया, मैं वेजिटेरियन, मैं नॉन वेजिटेरियन, उसमें मैं है। खाना खाने के बाद डाइजेशन मैं कर रहा हूं, डोंट डिस्टर्ब, डाइजेशन इन प्रोग्रेस, नो। तो डाइजेशन होता है, खाना खाते हैं, और इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाया, अब क्या होगा महाराज? कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली हेल, नरक में जाओगे, क्योंकि मैंने खाया है। अच्छा, एकादशी के दिन एकादशी का फलाहार खाया और कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पुण्य की पाप? कॉन्स्टिपेशन पाप होता है, डिसेंट्री पुण्य होती है। देखो, कर्म, इसीलिए कर्म का त्याग करना, द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः। कर्म फल हेतु का तात्पर्य है कर्तृत्वाभिमान। कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दो तो कर्म होगा ही नहीं। कर्म होगा ही नहीं तो कर्म फल बनेगा नहीं। फिर क्या होगा? लाइफ इज ए टाइम पास। एक एक मंत्र बहुत सूक्ष्म है, इस पर चिंतन करो महाराज। हमारे प्रोफेशन की जो अनेक समस्या है उसमें एक समस्या है लोगों के यहाँ जाके खाना खाना। और हम किसी के यहाँ गए, अब वहाँ जाने के बाद फिर खाने टाइम पर तो मिलता नहीं, जब मिलता तब खा लेना पड़ता है, समझिए, और 15-20 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, चारा क्या है।
हम बड़े बन जाते, कोई बात नहीं, हो जाता है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन हो जाता है। बाबा जी है ना, दिखाना पड़ता है। अच्छा महाराज, फिर हमें ठीक है, आप अखबार पढ़ेंगे। तो उनका एक पुत्र था 7-8 साल का, बोले नहीं अखबार नहीं पढ़ना। ठीक है, नहीं पढ़ना, खाना इसका खाना है ना। फिर हम लोग कैरम खेलेंगे। अब फालतू का धंधा हमको लगा दिया है। जो सबसे बकवास गेम है वो कैरम है, उसमें राम नहीं है। तो हमने कहा मुझे नहीं आता, बोले मैं सिखाऊंगा। अब क्या करें, बैठे। अब वो तो फटाफट लिया जा रहा है। हमने कहा कि हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं। फिर हमने अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाया, उसका ध्यान दूसरी तरफ खींचते। वो किसका फोटो है यार, उसने उधर देखा, 2-4 डाल दो। ये मैंने भारत के राजनीति से सीखा है। थेफ्ट इज ए क्राइम इफ यू आर कॉट, अदरवाइज इट इज नॉट ए क्राइम। तो 2-3 बार किया, तीसरे बार कॉट हो गया तो रोने लग गया। स्वामी जी यू आर ए चीट, मम्मी देखो। मैंने रोना मत यार, अब नहीं करूँगा। और फिर शुरू हो गया खेलना। तो जब शुरू हो गया तो थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी कहती है कि स्वामी जी खाना तैयार है। हमें चले, छोड़ खाना खाएंगे। बोले नहीं, अभी तो मुझे जीतना है। अब देखो, उसके लिए जीत और हार एक इशू था, मेरे लिए टाइम पास था। तो लाइफ इज अ टाइम पास माने क्या? डोंट स्ट्रगल टू विन, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड टू लूज। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पाप क्या है? कर्तृत्वाभिमानी पाप। देखो, तो यहाँ जो बताते हैं कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो कर्म में लगे हैं वो जिंदगी भर पुनरपि जननम के चक्कर से निकलेंगे नहीं। अब दूसरे कौन है? ततो भुज इवते तमः यौ विद्याया गम्रताः। और विद्या को कहते हैं उपासना शास्त्र। देखो, ये उपासना करने वाले हमको कितने मिलते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की बात ही नहीं कोई। ये पूजा करनी है, वो पूजा करनी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। नहीं हो गया, अब क्या हो गया, मैंने पोथी नहीं पढ़ी, अब क्या हो गया? भगवान खुश है, एक चप। उपासना करने वालों में आत्मविश्वास की शून्य होता है। देखो महाराज, ये डर डर के करते हैं, प्रेम से नहीं करते। और इसीलिए कहते हैं ततो भूय इवते तमः यौ विद्याया गम्रता। और उपासना किसी लिए करते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए। मुझे ऐसा हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, वैसा हो जाएगा तो वो करूंगा। और माने उपासना का क्षेत्र इच्छा को पूरा करना, और कर्म का क्षेत्र मैं को बढ़ाना। मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये दोनों के दोनों बंधन का क्षेत्र है। एक आध बार तो आदमी अपने कर्म से उपरत हो सकता है। देखो, बच्चों की जिंदगी में ज्यादा दखल लो, फिर बहू कहती है सास से, क्योंकि सास हमेशा बहू को डांटती है, तुम बच्चों का ठीक नहीं ध्यान रखती हो। माता जी, मैं अपने बच्चे का तो ध्यान रख पाती हूँ, आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है। देखो, इस चक्कर से अपने आप को बचाना है। कर्म से उपरत आदमी हो सकता है, उपासना से उपरत होना बड़ा कठिन है। उसमें डर डर के होता है। एक सज्जन थे, लड़का जवान था, वो कह रहा था कि मैं जाऊंगा पूना से अक्कलकोट, बहुत लंबा रास्ता है, पैदल जाऊंगा, मेरे पास स्वामी जी आशीर्वाद करो। मैंने मैं करता नहीं कुछ। नहीं मुझे बता। मैंने तुम मत जाओ। बोले मुझे जाना है, वो भी नंगे पैर, गर्मी के दिनों में। हमने कहा तुम क्यों परेशान होते हो ऐसे, गाड़ी से चले जाओ, दर्शन करके वापस आ जाओ। नहीं मुझे ऐसे ही जाना है। हमने कहा देखो, तुम जब जाओगे ना, एक भी जब तुम पूरा नहीं कर पाओगे, एक भी माला, तुमको गुस्सा आएगा। तुम जा रहे, सामने से भैंसे आ रही, भैंसे क्यों आ रही है, वो कौन आएगा अभी?
और पूरे इसमें गया, 1-2 दिन या 8 दिन लगे, दौड़ा भागी, परेशान, गर्मी गर्मी गर्मी, और वापस आया बस से, मुझे कहता है स्वामी जी आपका शाप लग गया था। इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। मुंबई का एक लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता था, पंजाबी था, पंजाबी माने वैष्णो देवी, वहाँ से निकला, शादी करा दो जय माता दी, जल्दी करा दो जय माता दी, अभी करा दो जय माता दी। वो भी निकला पागल, देखो। और शादी हो गई, और वो लड़की के बाप ने सोचा कि इतना बेवकूफ़ और कौन मिल सकता है, करा दो शादी। और घर जवाई बन गया, अमीर का जवाई। फिर उसने देखा कि उसकी कीमत जूते जैसी भी नहीं, फिर फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर जय माता दी तोड़ दो। तो जितनी भी हमारी उपासना होती है इच्छा को पूरा करने के लिए होती है। हम भगवान पर जबरदस्ती करते हैं, जैसे लोग हम पर जबरदस्ती करते, स्वामी जी हमने इतना प्यार से लाया, खा लो। अरे भैया मैं मरूंगा तो कोई बात नहीं, खा लो। देखो, इसीलिए कर्म से आदमी एक आध बार उपरत हो सकता है, लेकिन उपासना में लगा हुआ ततो भूयैव ते तमः। और उपासना के द्वारा जाएंगे कहाँ? अपने अपने इष्ट देवता के यहाँ जाएंगे। एक बार एक भगत गया और शीतला माता की पूजा कर रहा था, खूब पूजा करी, खूब पूजा। हे माता मुझे कुछ दे दो। माता क्या चाहिए? सुबह से परेशान कर रहे हैं। मुझे एक ऐसा घोड़ा दे दो कि जो रेस में पहला आ जाए। और शीतला माता को आया गुस्सा, एक चाटा लगाया। बोले क्यों? बोले मेरी मजाक कर रहा है। तो क्या हो गया? बोले मेरा वाहन गधा है, तुमको मैं घोड़ा कहाँ से दूं? तुमको यदि हमें घोड़ा दे सकती तो अपना नहीं रख सकती। इच्छा को पूरा करना यह बंधन है महाराज, इच्छाओं के परे जाना है। देखो, इसीलिए ततो भूयैव ते तमः यौ विद्यायागमृता। तो हमारे जीवन के दो पहलू है। कर्म होने चाहिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए, लेकिन हमारे कर्म होते हैं अपने मैं को तगड़ा करने के लिए। देखो ये माँ बाप लोग, देखो मैंने इसके लिए इतना किया, क्या किया? जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे बढ़ते नहीं क्या? ये तू बढ़ता क्यों नहीं? माँ बाप है नहीं यार। ऐसे होता है क्या? देखो, और माँ बाप करते क्या है? बच्चों को बड़ा करते माने क्या? रोज खींचते चिमटे से 1 इंच आधा इंच कर रहा है। ये जो मैं है कर्म के साथ, ये हमको बंधन में डालता है। और उपासना में इच्छा को पूर्ति, ये और हमको बंधन में डालता है। और इसीलिए कहते हैं 10वें मंत्र में अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। अन्य देव पृथक एव विद्यया क्रियते फलम इत्याहु वदन्ति विद्यया देवलोकः। देखो ये जितने भी भगवान राम के साथ बंदर थे ना, ये सभी के सभी देवता थे। जब भगवान राम ने अवतार लिया तो जितने देवता थे उनको बताया गया, देखो भगवान नारायण स्वयं पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार ले रहे हैं, और तुम यहाँ बैठे मत रहो, जाओ मदद करो। क्या मदद करे? वो नर का अवतार ले रहे हैं, तुम उनसे नीचे होना चाहिए, इसलिए वानर बन के जाओ। तो जितने देवता थे ये सभी के सभी वानर बने। नहीं, मुझे यहाँ से जाना अच्छा नहीं लगता। पूछा किसने है? देखो, देवता का तात्पर्य जैसे मनुष्य लोक है, 14 भुवनानि, देयर आर 14 वर्ल्ड्स। उसमें भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, ये 7 लोग हैं ऊपर के।
फिर अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये नीचे के लोग हैं। तो देवता एक लोक है, वो कोई सब कुछ नहीं है। लेकिन आप यदि पूजा पोथी करो तो कहते हैं कि विद्या देवलोकः, ये जो कर्म कांड में फंसे रहते हैं ना, ये पितृलोक में जाते हैं, ये उनको मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए विद्या देवलोकः विद्या तदा आरोहन्ति इति श्रुतेः। अन्यदाहु अविद्या कर्मणा क्रियते कर्मणा पितृलोकः। ये जितने भी कर्म कांड करने वाले हैं ना, उदक देना, ये करना, क्रिया कर्म, इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गति पितृलोक पर होती है, उससे आगे नहीं जाते। और इसीलिए ये कर्म में जो फंसे हैं और ये उपासना में जो फंसे हैं, ये द्वैत के संसार से मुक्त नहीं होते। क्योंकि दोनों जगह इनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अब ये 11वें श्लोक में बताते हैं। विद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। अविद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो उभयं सः। जो व्यक्ति अविद्या और विद्या माने कर्म और उपासना दोनों ठीक प्रकार से करता है, एक ही में नहीं फंसा, दोनों का बैलेंस, उभयं सः, उससे क्या हो गया, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। अविद्या माने कर्म, कर्म के द्वारा मृत्यु से परे जाते, माने क्या, ध्यान से सुनना। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन रोग यदि कोई है, अविद्या का जो पुत्र है उसको कहते हैं आलस्य निद्रा प्रमाद। आलसी लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इस आलस को तोड़ने के लिए कर्म में लगना है, नहीं तो आलसी मृत्यु ही है। 2 आलसी थे एक पेड़ के नीचे पड़े हुए, और उधर से घोड़े वाला जा रहा था। उसने सोचा कोई मर तो नहीं गए, आया देखने के लिए। बोले क्या हो गया, बोले देखो वो इतना आलसी है, मेरे नाभि पर ऊपर से एक जामुन गिरा, उसको मैंने कहा यार उठा के मेरे मुंह में डाल दे, पड़ा है, आलसी बिल्कुल काम नहीं करना। दूसरा कहता है मेरे मुंह पर एक पड़ा जामुन, मैंने उसको कहा मेरे होठ खोल दे तो मैं अंदर डालूंगा, लेकिन वो भी आलसी है। आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आलस्य, आलस का तात्पर्य क्या है, जिसकी जीवन में रस नहीं है। इसीलिए जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए, तब जीवन का आनंद है। नहीं तो अपने भैंस के जैसे खाए पड़े खाए बस। तो अविद्या माने कर्म के द्वारा मनुष्य के जीवन से आलस्य निद्रा प्रमाद हट जाता है। रोज सुबह उठने के बाद हमारे सामने क्या है इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। नहीं तो उठे, यार सोचा था कल रात को सोऊंगा तो उठूंगा या नहीं, फिर उठ गए, अब 12 घंटे और जीने, अब क्या करूं। वी मस्ट हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ। जीवन ऐसा मुर्दे के जैसा नहीं जीना है, जीवन में लक्ष्य हो। नहीं तो सोए जा रहे 6 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे, उठते क्यों नहीं, उठ के क्या करेंगे। देखो आलस्य। दूसरा निद्रा, सत्संग में भी निद्रा। और प्रमाद, प्रमाद माने उसी गलती को रिपीट करने की एक्सपर्टाइज, वही गलती 1000 बार करेंगे। देखो महाराज, ये 3 जो चीजें हैं, ये मृत्यु है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा। जो आलसी है वो जीवन उसने व्यर्थ नष्ट कर दिया है। फिर ऐसे आलसी लोग उपासना में लग जाते, करेंगे कुछ नहीं। भगवान हम आपका नाम ले ले, लेटे लेटे राम 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 राम, जब वो कर देना राम 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 राम, और वो भी नहीं स्वयं करेंगे, फोन लगा देंगे।
वो भगवान नाम ले रहा है और आप कुछ नहीं करेंगे। देखो महाराज, मनुष्य जब इस चीज को समझता है ना, एक उदाहरण देते हैं आपको, गुजराती लड़के का। हम न्यूजीलैंड में किसी गुजराती के यहाँ रहते थे। उसका भाई वहाँ आया, तो आने के बाद उसने 8 दिन प्रयत्न किया, कुछ जॉब मिलेगा, कुछ नहीं मिला। फिर उसके सिस्टर ने कहा कोई बात नहीं, मिल जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं अब कसम खाता हूँ अगले 8 दिन में मुझे यदि जो चाहता हूँ वो जॉब मिले ना मिले, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ फ्री नहीं खाऊंगा। उसने नियम कर लिया। 8 दिन में उसको कुछ नहीं मिला। फिर ये जो गार्बेज ट्रक होते हैं ना, गार्बेज ट्रक में गार्बेज उठा करके फेंकने का काम उसने शुरू किया। तो उसके सिस्टर कहती तुम क्यों गंदा काम कर रहे? बोले नहीं, मैं फ्री में नहीं खाना चाहता। जिस व्यक्ति को अस्मिता नहीं होती वो पशु तुल्य है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, निकम में बैठ के ना रहे। इसीलिए हम आपको कई बार कहे, डोंट गेट रिटायर्ड इन लाइफ। जीवन के आखिरी दम तक प्रोड्यूस वेल्थ। नहीं तो हम रिटायर हो गए, पैसा तो मिल ही रहा है, अब और क्या करेंगे? तो खाने का गोबर बनाओ, और क्या करेंगे? देखो महाराज, ये केवल आप लोगों का नहीं, हम लोगों में भी यही होता है। बस बैठ गए, बस आ जाओ, भगत लोग आशीर्वाद दे दिया, ठीक है बेटा, दक्षिणा रोको, हट दूसरा। नहीं, फ्री में जगत में कुछ भी नहीं लेना, ये सिद्धांत रखो। इसके लिए मेहनत करो, तब जा करके हम ये अविद्या के कर्म के क्षेत्र से अपना भला करेंगे। तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। उपासना के द्वारा हमको अमृतम अश्नुते माने क्या? ये बात समझ में आती है कि देह के गिरने के बाद भी हम बने रहते हैं, मरते नहीं। यदि राम की उपासना करो तो साकेत जाओगे, यदि कृष्ण की उपासना करो तो गोलोक जाओगे। देखो, माने बने रहोगे ना। तो ये दो जो मार्ग बताए हैं, कर्म का मार्ग अपने जीवन से आलस्य निद्रा प्रमाद को हटाने के लिए है, इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं। उपनिषद में या ग्रंथों में आता है, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। जीवन में ये 2 चीजें स्पष्ट हो, कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की अशुद्धि। ये 3 बातें हैं, आलस्य निद्रा प्रमाद, इससे हटना है। देखो महाराज, ये बहुत महत्व की बात है। किसी से जीवन में कुछ फ्री नहीं लेना, ये सिद्धांत बना लो। वर्क हार्ड, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा और विद्या अमृतम अश्नुते। उपासना के द्वारा अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। जैसे हमारी समस्या क्या है, स्वामी जी जब सुनते तो ठीक हो जाता है, बाद में फिर मन भटकता है, क्या करो? रोने से कुछ नहीं होगा, सीखो। क्या सीखना है? हमने सुबह 7 साढ़े 7 बजे नाश्ता किया, फिर 12 बजे भूख लगती, क्या करें? खाओ। 12 बजे खाते हैं, फिर 4 बजे भूख लगती, फिर खाओ। लेकिन उसके बाद रात को 8 बजे फिर भूख लगती, फिर खाओ। मेरा सर मत खाओ, खाना खाओ। लेकिन ये एक दिन की कहानी है, रोज की यही कहानी है, रोज खाओ। इसी प्रकार से सत्संग नित्य निरंतर रोज होना ही चाहिए। चाहे आप स्नान करो ना करो, थैंक यू। आलसी। स्नान के द्वारा व्यक्ति के जीवन में 10 गुण आते हैं। देखो, और सबसे महत्व का गुण, आप प्रसन्न रहते हो। पानी का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं पड़ता, मन पर भी पड़ता है।
देखो, तो चाहे हम बाकी चीजें करें ना करें, सत्संग को कभी भी नहीं टालना। इसीलिए जब ऑनलाइन हो रहे थे तो हमने यही इसलिए बताया था कि ऑनलाइन जब उसी समय सुनो आप तो आपके जीवन में डिसिप्लिन आएगी। नहीं यूट्यूब पर तो है ही, यार बाद में देख लेंगे, फिर क्या करेंगे, भैंस सो रहे। इस आलस्य को तोड़ना है और उपासना के द्वारा मन को डिसिप्लिन करना है। ये दो बातें होने से विद्या अमृतम अश्नुते। अब ये दो भिन्न भिन्न इसके परिणाम हो गए। अब अगली बात बताते हैं। हमने 10वां मंत्र बाईपास किया क्या? दसवां मंत्र किया ही नहीं हमने। हाँ, फिर सुन लो। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। हमने धीर पुरुषों से, गुरु महाराज से, साधु संतों से सुना है कि विद्या का और अविद्या के फल भिन्न भिन्न है। कौन से फील्ड भिन्न है? तो ये बताया कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा। तो अविद्या माने कर्म के द्वारा हम अपने जीवन से आलस्य निद्रा प्रमाद को हटाएंगे, माने कर्म के द्वारा, और उपासना के द्वारा अपने जीवन को कंटिन्यू रखना है। ये खत्म नहीं होता सिनेमा। ये दो बातें हमको इस 11वें मंत्र में बताई। अब ये हो गया साधना का क्रम। अब सवाल ये है, ये साधना कहाँ करनी है? घर में या पब्लिक में या केव में जाकर के हिमालय में कहाँ करनी है साधना? अब साधना का क्षेत्र बताते हैं। पहले साधना की प्रक्रिया बताई, अब साधना का क्षेत्र बताते हैं। 12वां श्लोक है। अंधम तम प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यागम रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम संभवनम संभूति सा यस्य कार्यस्य सा संभूति तस्या अन्य असंभूति प्रकृति कारणम अविद्याम अव्याकृताख्या ताम असंभूति व्याकृताख्याम प्रकृतिम कारणम अविद्याम काम कर्म बीज भूत अदर्शन आत्मिका उपासते ये ते तद अनुरूपेण एव अंधम तम अदर्शनात्मकम प्रविशन्ति। तात्पर्य क्या है? अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासित। असंभूति माने अव्यक्त, संभूति माने व्यक्त। तो जो इसी चक्कर में लगे हैं, इसका कारण क्या, उसका कारण क्या, उसी में फंसे हुए हैं, तो ये असंभूति उपासते माने अव्यक्त की उपासना करते हैं। अव्यक्त की उपासना करना माने ये जो साइंटिफिक माइंडेड लोग हैं, जो ये हमेशा रिसर्च में लगे हुए, उसी में फंसे रहते हैं और उनके अंतःकरण में इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं होता। देखो, कल्पना के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या होती है ये साइंटिफिक माइंडेड लोगों की। वो ये है कि डू यू नो व्हाट इज अ गॉड पार्टिकल? हमको एक बार पूछा था, गॉड पार्टिकल। अब गॉड नामे कोई मोतीचूर का लड्डू है क्या? उसमें से एक पार्टिकल निकाला, क्योंकि उसमें जितना ज्ञान है वो ऑब्जेक्टिव है। और सबसे बड़ा प्रतिबंध आत्मज्ञान में है ऑब्जेक्टिविटी इन नॉलेज। और जितने भी साइंटिफिक माइंडेड होंगे ये इस ऑब्जेक्टिविटी में फंस जाते हैं। और जितने सूक्ष्मता से चले जाओ तो आप देखेंगे ये फिजिक्स से निकल करके फिर अपने आप मेटाफिजिक्स में घुस जाते हैं। फिर समझ में आता है किसी वस्तु का ज्ञान वस्तु पर अवलंबित नहीं होता, उस वस्तु के देखने वाले पर अवलंबित होता है।
वस्तु वही रहती है। तो वस्तु सुंदर है कि असुंदर है, वस्तु में कुछ नहीं होता, देखने वाले की दृष्टि। ये दूर है कि नजदीक है, ये कोई दूर नजदीक नहीं होता, ये देखने वाले की दृष्टि पर होती है। अच्छा है कि बुरा है, ये हमारी दृष्टि पर अवलंबित है। इसीलिए जितना भी ज्ञान है हमारा, ये जब तक के सब्जेक्टिव इंक्वायरी नहीं करेंगे तब तक कि हम बाहर ही भटकते रहेंगे। इसीलिए यहाँ जो कहते हैं अंधम तमहा प्रविशन्ति, ये असंभूति उपासते। देखो, और हमारा वेदांत शास्त्र स्पष्ट कहता है कार्य कारण मिथ्या। कार्य कारण के चक्कर में रहोगे, संसार से निकल नहीं पाते। भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः। यही कार्य कारण है, इसी में फंसे। दिल्ली की बात है, एक बार हम किसी डायरेक्टर के साथ पीछे बैठ करके जा रहे थे और ड्राइवर चला रहा था। अब ये डायरेक्टर साहब, क्या इनका दिमाग था भगवान जाने, और ड्राइवर को 2-2 मिनट में डांटते थे अपशब्दों से। अरे बेवकूफ, इधर से ले जाना, देखो सामने से गाड़ी आ रही। अब वो ड्राइवर चला रहा अपनी गाड़ी, उसको चलाने दो, पीछे से कमेंट्री सुनो। और बेचारा सुनता रहा और आखिर में उसका लिमिट खत्म हो गया। उसने गाड़ी बगल में कर ली और शांति से कहता है कि सर, आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, दोनों नौकर ही है, आप में कौन सी खास बात है? आज ईश्वर कृपा से आप डायरेक्टर है, मैं ड्राइवर हूँ, और आपके साथ स्वामी जी बैठे हैं। ये होते हुए भी आपको ये तमीज़ नहीं है कि दूसरे आदमी से कैसी बात करना। तुमको यही लगता है कि मैं डायरेक्टर हूँ और ये ड्राइवर है। कब तक चलेगा? 2-4 साल के बाद आदमी रिटायर हो जाओगे, मैं भी रिटायर हो जाऊँगा, दोनों एक ही रास्ते से जाएंगे। ड्राइवर बता सकता है। ये उस इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर था, कोई डॉक्टर गड़बड़ा होगा कोई तभी, वो नहीं समझ पाया है, बिकॉज कार्य कारणतया। देखो महाराज, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहां कहते हैं अंधम तमहा प्रविशति, ये असंभूति उपासते। ये दुनिया में ज्यादा फंसो मत, क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या नहीं मिल सकता है, शांत रहो। ततो भूय इवते तमः यौ संभूत्यागमृताः। संभूति माने व्यक्त। देखो, तो असंभूति हो गया समष्टि और संभूति हो गया व्यष्टि। अब हम इसको दूसरे प्रकार से आपको बता रहे हैं। जो असंभूति माने समष्टि, जो हमेशा दुनिया की बात करते हैं, मेरा देश हो, ये हो, दुनिया का ऐसा होना, दुनिया का वैसा होना, उसके कारण वो अपने घर का सत्यानाश कर रहे थे। कितने घरों में होता है ऐसा। ये दुनिया के पीछे तो लगे रहते, ये करना है, वो करना है, सबका सेवा करना है और सब करेंगे, और उनके घर में जाके देखो पूरा सत्यानाश है। और दूसरे एक्सट्रीम केवल अपने में ही देखते, दूसरे का देखते ही नहीं। तो जीवन में कैसे होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। दुनिया के भी ध्यान रखना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन फैमिली। कितनी बड़ी बात है। कई जगह में ये जो पूजा पोथी करने वाले हैं वो इतने लग जाते हैं। कहाँ की बात है, हम किसी के यहाँ गए थे, शायद वाराणसी या कहीं उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की राजस्थान की है शायद। हम जब गए उनके यहाँ तो उनकी बहू आकर के हमको नमस्कार किए, बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बाद में कहा, उसके फादर इन लॉ ने, स्वामी जी आज हम बहुत खुश हैं। मैंने बहुत हमेशा ही खुश रहा, आज क्यों? बोले मालूम है आज क्यों खुश है? हमारी बहू ने आपको नमस्कार किया। बोले क्यों? बोले ये किसी के सामने झुकती नहीं। हमारे यहाँ तो महात्मा लोग आते, ये कहेंगे हम नहीं करेंगे नमस्कार, सीधा मुंह पर बोल देती है। अब क्या करें इसको? आपको इसे नमस्कार के आश्चर्य लगता है? हमने कहा मैं उसके ब्रांड का हूँगा, इसलिए उसी को पूछो।
बोले नहीं, उससे पूछेंगे, ये उल्टा सीधा बोल देगी, फिर मुझे गुस्सा आएगा। तो फिर उसको मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा है, तुमने मुझे नमस्कार किया, थैंक यू, लेकिन बाकी महात्मा लोग जो तुम्हारे घर में आते क्यों नहीं कहते? बोले कहा है कि महात्मा आकर के हम लोग घर में डर डर के रहते हैं, देखो महात्मा जी आ गए, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। हम तो टाइम देखते कब निकल जाता है घर से। देखो, हमको बैलेंस रखना है, सबके साथ भी रहना है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली। टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल एज टेक केयर ऑफ द सोसाइटी वेयर यू आर लिविंग। दोनों का बैलेंस होना जीवन में आवश्यक है। या तो हम स्वार्थ से प्रेरित होकर के स्वार्थ में ही रहते हैं, या तो समाज सेवा में जाकर के घर का सत्यानाश करते हैं। ये बैलेंस की बात यहाँ हो रही है। अन्नम तमः प्रविशति, ये असंभूति उपासते ततो भूय एव तमः, ये संभूत्यागम रताः। जो केवल स्वार्थ से रहते हैं वो अंधकार, भयानक अंधकार में है, और जो दुनिया में लगे वो अपना घर का सत्यानाश कर लेते हैं। तो इसीलिए अगले मंत्र में कहते हैं अन्य देवाहु संभवात्, अन्य दाहुर संभवात्, इति शुश्रुमधीराणाम् ये नस्तद्विचक्षिरे। अन्य देवाहु संभवात, संभवात मैंने कार्य, इफेक्ट, मैनिफेस्ट, व्यक्ति। तो जो संभवात, जो कार्य ब्रह्म की, जो जगत की ही सेवा में लगे हुए, उनको भिन्न प्रकार का फल मिलेगा, और जो केवल अपने में ही लगे हुए उनको भिन्न प्रकार का फल मिलेगा। इस प्रकार से हमने जिनसे ये सीखा है, ये नस्तद्विचक्षिरे, उन्होंने हमको बताया। देखो, तो या तो हम ये व्यक्त जगत में फंसे रहते हैं, या अव्यक्त जगत में लगे हैं, कल्पना में, पूजा पोथी में ही लगे, बाकी कुछ है ही नहीं दुनिया में। देखो महाराज, तो इनके फल जो है, इनके फल भिन्न भिन्न है। अब क्या करना है? इसलिए तो 14वें मंत्र में कहते हैं संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयगम सः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूति और विनाश, संभूति माने व्यक्त और विनाश माने अव्यक्त। जो व्यक्त कार्य ब्रह्म और अव्यक्त कारण ब्रह्म, समष्टि और व्यष्टि, इन दोनों को साथ साथ लेकर के चलता है। अपने घर गृहस्थी का भी ध्यान रखो, और जिस समाज में हम रहते हैं उसके लिए भी हमारी कोई कर्तव्य है। देखो कितनी बड़ी बात है। ये बात आपको दिखे मिलेगी, गुजरात में चले जाओ, ये गुजरातियों की जीन्स में है। ये जो अमूल डेयरी की बात है ना, ये केवल गुजरात में ही हो सकती है। यूपी बिहार में वो तो भैंस को खा जाएंगे। त्याग की भावना नहीं है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। आप देखो, ये कोऑपरेटिव स्पिरिट जितना वहाँ है और कहीं नहीं पूरे देश में, दोनों का बैलेंस है। इंडिविजुअली दे आर प्रॉस्परस, कलेक्टिवली दे आर हेल्पिंग ईच अदर। ये इसका अर्थ है। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयगम सः, दोनों को साथ लेके चलना है। इससे क्या होगा? विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा। यदि हम समष्टि की सेवा करेंगे तो हमारा सबका भला होगा। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम अश्नुते, और सबके प्रॉस्पेरिटी में हमारी प्रॉस्पेरिटी। कितनी बड़ी बात है। ये 6 मंत्र, पहले 3 और ये 3, ये बताते हैं जीवन जीने की कला। हमारे जीवन में ये सब का महत्व है। उपनिषद का अध्ययन,
माने केवल बाबा जी बन के बैठना नहीं है। हमारा ये कर्तव्य है। तो जिस जिस क्षेत्र में भगवान ने हमको बनाया है उस क्षेत्र में सेवा करो। और जब सेवा का भाव जागृत हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन का सौंदर्य बदल जाता है। जो सेवा करता है वो इंसल्ट प्रूफ हो जाता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवक का कभी अपमान नहीं होता। एक घर में हम थे, वहाँ वो नौकर ट्रे में गिलास पानी भर के ले आया, बेचारे का पैर कहीं लगा और वो पूरा ट्रे गिर गया नीचे, कांच टूट गए, सब कुछ टूट गया। तो बहुत डांट पड़ी, ऐसा करता है वैसा करता है, इससे सब पैसा तुम्हारे तनख्वाह से कट जाएगा। गाली दी बेचारे को। वो क्या करेगा, नौकर ये उठा करके ये ले गया। गुस्सा हो रहे थे वो उसके मालिक। तो वहाँ उनका जवाई था, बोले नहीं बाबूजी मैं ले आता हूँ, कोई बात नहीं। जवाई ले आया दूसरे इसमें, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर वैसा ही धक्का लगा, वो भी गिर गया। बेटा तुमको कहीं लगा तो नहीं ना, देखो दे समाज, देखो कैसा है, कितना फर्क है। जो नौकर होता है उसको डांट पड़ती है और जो सेवा करता है उसको डांट नहीं पड़ती। इस दुनिया में सेवा भाव से रहो, आपका अपमान कभी नहीं होगा। मैं सेवक, नौकर नहीं। नौकर को तनख्वाह मिलता है, सेवा करने वालों को तनख्वाह नहीं मिलता। देखो, इसीलिए ये जो दो क्षेत्र है, समष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि में रहते हुए भी समष्टि का अनादर नहीं करना। ये तो हमारे यहाँ शादी है को धूम धड़ाका हो रहा है और बगल के घरों में बच्चों की परीक्षा है, ये है, वो हमको नहीं पता, हम तो यही करेंगे। नहीं, ये दो चीज़ों को इकट्ठा करके जाएंगे तब जाकर के व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक बैलेंस आने की संभावना है। इस प्रकार से ये जो 6 मंत्र है ये उनके लिए है जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया है, और जो केवल स्वार्थ में बैठे हुए हैं बस वो पूरा जीवन स्वार्थ में ही रहेंगे। अब ये सब होने के पश्चात तो पहले हमको 4 पुरुषार्थ की बात बताई, फिर उसके बाद शुद्ध तत्व ये बताया कि आत्महत्यारे कौन है जो इस प्रकार से नहीं चलते। फिर बताया कि जो इस ज्ञान के अनुसार चलते हैं तो उनकी क्या स्थिति है। फिर सबके लिए 2 क्षेत्र है, साधना कैसी है और साधना कहाँ करनी है। साधना में कर्म और उपासना दोनों आते हैं, और क्षेत्र वैयक्तिक भी है और समष्टि का भी है। ये पूरा का पूरा चित्र स्पष्ट होना चाहिए। ये होने के पश्चात अब बताते ये सब करते समय हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम आदर होना आवश्यक है। स्वयं ही सब कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए अगले जो 4-5 मंत्र हैं ये वैदिक प्रार्थना है। कैसे भगवान को हम जागृत करते हैं उसको हम अगले सत्र में लेंगे। Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live
शक्ति। राम रक्षा पढ़नी है क्या? अरे वाह, सभी के सभी एकदम मस्त हो गए। शुरू करो। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य उदकौशिकर्षिः सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमन्हनुमानकीलकम् श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे स्तोत्रं जपे विनियोगः। अथ ध्यानं ध्याये राजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोपसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गारूढसीता मुखकमलविलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददर्शोजनामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूर्णधनुर्बाणं पाणिनर्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमयं विभुं रामरक्षां पठेद्भाग्य आग्निः सर्वकामदाम् शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ अग्नेशकारुकः करौ सीतापति पातु हृदयं रामकर्णजित् मध्यं पातु भरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवे षट्कटी पातु सकृति हनुमत्प्रभुः ऊर्वोरवोत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणः श्रीरः पातु रामोऽखिलं वपुः एकां रामपदोपेतां रक्षां यः सुकृतिपदे सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलं व्योमचारिणः न द्रष्टुमविशक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैकैकमन्त्रेण रामनाम्ना विरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्चन्नामेनं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहतान्यः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां निरामः सकलाफलाम् अभिरामस्य लोकानां रामः श्रीमान् सनप्रभुः तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षो चीरकृष्णाञ्जनाम्बरो फलमूलाशिनो नान्तौ तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रौ दशरथस्यैतो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् रक्षकुलनिहन्तारो त्राहेतां नो रघुत्तमौ आर्धसज्जधनुषा विशुश्रूषा वक्षया शुभनिशङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वक्रतत्र
पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमः इत्येतानिजपं नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वागलश्यामं पद्माक्षं नीलवाससं स्तुवन्ति नाम निर्दिव्येन ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाढ्यं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं रामनं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामनारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताद्वज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं प्रणनन्दनीयं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमानवरिष्ठं वातात्मजं मानवेन्द्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां भर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति तर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरितं रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं भरतं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे को राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीगुरुदेवलिखितं श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।